बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द स्टैंडिंग वेव्स ऑन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। बच्चों, पिछली वाली कहानी और ये वाली कहानी बोथ आर दी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, यानी कि रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। ये वाला वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। इसके अंदर कुछ मेमोरी टेक्निक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इतना नहीं, इसके अंदर PYQs भी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, अब ध्यान से देखो, हर कहानी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, हर कहानी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है। वो किरदारों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्लोज ऑर्गन पाइप कैसा होता है। क्लोज ऑर्गन पाइप बोले तो यहाँ पर एक साइड में क्लोज होगा, एक साइड में ओपन होगा। ठीक है, ओके। इतना ही नहीं, जहां पर फ्री एंड होगा, हमने लास्ट कहानी में देखा था, जहां पर फ्री एंड होगा उसी को बोलेंगे एंटीनोड, और जहां पर फिक्स्ड एंड होगा बेटा उसी को हम लोग बोलेंगे नोड। ठीक है, अब यहां पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहला स्ट्रक्चर है बेटा ये वाला, ये प्रेशर वेव का, जो कि आपके कुछ काम का नहीं है। अब इसको मत देखो, उसको एक बार रीड करो और छोड़ो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट कहानी के अंदर जो कुछ हमने पॉइंट्स पिकअप किए थे, उसी पॉइंट के ऊपर हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 लूप्स हैं और इस लेंथ जो है, ये लेंथ इज इक्वल टू होगा लैम्डा। यहां पर बेटा सिंगल लूप है, तो अगर 2 लूप्स के लिए लैम्डा है, मतलब एक वेव होगा, तो यहां पर L इज इक्वल टू होगा λ/2। कंप्लीट लूप के लिए λ/2। अगर हम लोग यहां पर सिर्फ हाफ लूप लेंगे, हाफ लूप, ये देखो दिस इज हाफ लूप, तो यहां पर जो इसका जो लेंथ होगा, दिस लेंथ बिकम्स दैट इज λ/4। अब बच्चों यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप में हाफ वेव बनने जा रहा है और इसका जो लेंथ होता है, स्मॉलेस्ट लेंथ, दैट इज λ/4। ये पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आज के सेशन में। क्लोज ऑर्गन पाइप में जो कोई भी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी बनेगी और जो फंडामेंटल जो वेव बनेगा, वो हाफ लूप बनने वाला है। L इज इक्वल टू λ/4। जहां पर फ्री एंड होगा वहां पर बोलेंगे एंटी नोड, जहां पर जो एंड फिक्स होगा बेटा उसी को हम लोग बोलेंगे नोड। अब इसको और डिटेल में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। देखो, जो पहला जो फंडामेंटल जो बनने जा रहा है, इसका जो लेंथ, सबका जो लेंथ रहेगा वो लेंथ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या बनेगा, नोड, यहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड, बिकॉज फ्री एंड। तो यहां पर जो लेंथ इज इक्वल टू जो बनने जा रहा है वो कितना है, λ/4। λ/4 बेटा जो L इज इक्वल टू कितना बना, ये देखो λ/4। यस सर। अब यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, यहां पर नोड्स कितने हैं, 1 नोड, 2 नोड, यहां पर आएगा एंटी नोड, यहां पर भी आएगा एंटी नोड। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा डिटेल में, मतलब प्रैक्टिकली हम उसके साथ गेम खेलना है। कैसे गेम खेलना है सर, अब इधर करें कॉन्सेंट्रेट। अब इसको तोड़ना है, ये हुआ आधा, ये हुआ आधा, तो ये क्या बनेगा, λ/4, ये क्या बनेगा, λ/4, ये क्या बनेगा, λ/4। तो कितने λ/4 बनने जा रहे हैं, तो यहां पर L इज इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 3 λ/4। ओके, हम और आगे बढ़ते हैं, चलो चलिए। सो L इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान दो बेटा, ये नोड्स एंड हम लोग बाद में देखेंगे, यहां पर करो कॉन्सेंट्रेट। इसको तोड़ो, हाफ लूप, हाफ लूप, तो ये देखो कितना आ रहा है, λ/4। ये 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 कितना आ रहा है, λ/4। तो λ/4 कितने हैं, दिस इज 5 λ/4। लेंथ समझ रहे हो, 5 λ/4। सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कितना होता है, λ/4। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर तोड़ो, ये कितना आ रहा है, λ/4, दिस इज λ/4। ऐसे करते करते आप तोड़ते जाएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, दिस इज 7 λ/4, दिस इज 9 λ/4, ये मिलेगा आपको लेंथ। समझ आ रहा है, ये सारी चीजें बेटा समझना पड़ेगा, हाफ लेंथ। सो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इज 7 λ/4। L बोलो कितना आ रहा है बॉस, L कितना आ रहा है बोलो, दिस इज 9 λ/4। अब ये हार्मोनिक्स क्या है, ये ओवरटोन क्या है, उसको कैसे याद करना है, उसको कैसे बनाना है, वी विल डिस्कस। अब ये रहा आपका लेंथ, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अब फ्रीक्वेंसी का हम लोग बात करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर बोले एक बार V इज इक्वल टू क्या है, F इंटू लेमडा। क्या बात है सर,
ठीक है, आप यफ कैसे फाइंड करेंगे? सो यफ इज इक्वल टू आएगा दिस इज v बाय लेमडा। यस सर, तो यहां पुट कर सकते हो बेटा आप यफ इज इक्वल टू, अगर आपका एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां पर आप लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बॉस? 4l लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा यफ v डिवाइडेड बाय 4l। यस सर, v डिवाइडेड बाय 4l, क्या बात है। यहां पर देखो यफ इज इक्वल टू कितना आएगा? यहां पर आएगा हियर 3v डिवाइडेड बाय 4l। यहां पर अगर आप पुट करेंगे तो यहां पर आएगा 3v डिवाइडेड बाय 4l। यहां पर ध्यान दो, अगर आप f इज इक्वल टू आएगा तो 4v डिवाइडेड बाय 4l। ये v क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स। यहां पर ध्यान दो, ये जो f इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस इज 7v डिवाइडेड बाय 4l, 7v डिवाइडेड बाय 4l। अब इसको और मैं मॉडिफाइड करूंगा, मैं यहां पर आपको डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इतना अच्छा बनाएंगे। ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हो ये आपको चुटकी में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब कैसे? ये तो पहला है, पहला बेसिक, दैट इज फंडामेंटल। अब इसको मैं देखो कैसे प्रॉपर लिखूंगा। एफ इज इक्वल टू, ये आएगा v बाय 4l प्लस ये v बाय 4l प्लस, अरे एक मिनट ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो मैं क्या कर, ये v बाय 4l प्लस ये कितना आ रहा है? v बाय 4l। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर फिर से देखो, यहां पर f इज इक्वल टू दिस इज ये v बाय 4l प्लस ये आएगा 2v बाय 4l। सर आप क्या कर रहे हो? समझ लो मैं क्या कहने जा रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है सर, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर ध्यान दो, ये f इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी v बाय 4l है, प्लस यहां पर क्या किया मैंने? 2v बाय 4l प्लस ये देखो 2v बाय 4l। ओहो, यहां पर भी है, देखो ये 4l कांस्टेंट, ये v प्लस 2v बोलो कितना आ रहा है? ये 5v। यहां पर देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये देखो ये f इज इक्वल टू ये v बाय 4l, यस सर, प्लस यहां पर 2v बाय 4l, यस सर, यहां पर ये 2v बाय 4l, यस सर, और भी आगे मैं लिखने वाला हूं यहां पर ये प्लस, ये देखो 2v बाय दिस इज 4l। समझ आ रहा है? तो आप लोग यहां पर देख रहे हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी बन गई v बाय 4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी बन गई v बाय 4l, और यहां पर v बाय 4l में और दो v बाय 4l ऐड होते जा रहे हैं, यहां पर भी ये v बाय 4l 2v बाय 4l ऐड होते जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम ये 2v बाय 4l ऐड हुआ एक्स्ट्रा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। समझ आ रहा है? यहां पर ये 2v बाय 4l 2v बाय 4l 2 टाइम्स एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। यहां पर ध्यान दो, ये f इज इक्वल टू, अब f इज इक्वल टू यहां पर ये v बाय 4l तो है, इसके अंदर एक बार 2v बाय 4l, दूसरी बार 2v बाय 4l, तीसरी बार 2v बाय 4l, इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। अब बात आई समझ में ओवरटोन की क्या होती है? ओवरटोन मतलब एक्स्ट्रा कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जा रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बॉस? ओवरटोन बोलेंगे। क्या बात है सर? ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये पहला ओवरटोन तो बन गया, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 3v बाय 4l, राइट। यहां पर सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू 5v बाय 4l, यहां पर थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू व्हाट? 7v बाय 4l। ये रहे ओवरटोन्स, ये देखो, सो दीज आर दी ओवरटोन। समझ आ रही है? सो दीज आर दी ओवरटोन। ठीक है, अब ये हार्मोनिक्स क्या है? ध्यान दो, ये हार्मोनिक क्या है बट्टू? यहां पर ध्यान दो, ये होता है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। यहां पर ध्यान दो, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। यहां पर ध्यान दो, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। यहां पर ध्यान दो, दिस इज सेवेंथ हार्मोनिक। इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, ये सेकंड किरदार आपको यहां पर कंसंट्रेट करना है। इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट इन क्लोज ऑर्गन पाइप। देखो धीरे धीरे आपको कहानी तुरंत समझ में आ रही है, रिलैक्स, डोंट वरी। पहले कहानी के अंदर हम लोग बात करेंगे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है क्लोज ऑर्गन पाइप की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं तो यहाँ पर जो लूप बनेगा वो हाफ लूप बनेगा, बिकॉज यहाँ पर नोड जो होता है फिक्स्ड एंड, एंटीना होता है फ्री एंड, तो यहाँ पर लेंथ जो आता है वो लैम्डा बाय 4।
राइट, यहां पर आ जाओ, दिस इज लैम्डा बाय 4 और हाफ लूप का ही हम लोग यहां पर काउंट करेंगे, हाफ लूप हाफ लूप हाफ लूप हाफ लूप हाफ लूप हाफ लूप, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर जो बनाया है, अब इन जनरल, राइट, इन जनरल यहां पर मैं लिखूं बड़े आराम से, इन जनरल दिस इज fn इज इक्वल टू, दिस इज ऑड नंबर है ना, ये 2n प्लस 1 इंटू v बाई 4l, ये 2n प्लस 1 इंटू v बाई 4l, अगर आपका जो n है वो n स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चीजें समझ आ रही है, ध्यान से देखो अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। यहां पर जितने हार्मोनिक्स, तीसरा सबसे बढ़िया पॉइंट, जितने हार्मोनिक्स, देखो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, देखो यहां पर देखो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, आहा, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लूप्स। वाओ, नंबर ऑफ हाफ लूप्स, ये याद करना है, नंबर ऑफ हाफ लूप्स याद करो, दिस इज नंबर ऑफ हाफ लूप्स। जो पिछली कहानी है इस कहानी को मैं रिलेट करने जा रहा हूं। देखो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ हाफ लूप्स, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से बेटा, देखिए यहां पर देखिए नंबर 1, देख रहे हो नंबर 1, यहां पर क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल में एक एंटी नोड दूसरा नोड, देखो फर्स्ट ओवरटोन में देखिए दो एंटी नोड दो नोड, रिलैक्स, इसका भी सॉल्यूशंस आपको निकल के आएगा, डोंट वरी। समझ आ रहा है बेटा, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसको प्रॉपर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार में इसको ये मतलब इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। चलिए यहां पर देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक कॉलम में उन्होंने क्लोज ऑर्गन पाइप दे दिया है और दूसरे कॉलम में उन्होंने हार्मोनिक्स दे दिया है, हार्मोनिक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हार्मोनिक्स, जितने हार्मोनिक्स उतने हाफ लूप्स। अब इधर देखो बेटा, सबसे बढ़िया सबसे कातिल, यहां पर कितनी हाफ लूप्स है, देखो ये 2 हाफ लूप 2 हाफ लूप 1 हाफ लूप, मतलब 5 हार्मोनिक्स, ये आपका आ गया 5th हार्मोनिक्स। समझ आ रहा है? यस सर, क्या बात है। ए का फर्स्ट, ये देखो ए का फर्स्ट, तो यहीं पे ए का सेकंड, सॉरी ए का सेकंड यहां पर है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी कर सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम। ए का सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, देखो यहां पर कितना है, 2 लूप्स 2 हाफ लूप्स 2 हाफ लूप्स 2 हाफ लूप्स और ए 1 हाफ लूप, 2 2 2 4 8 9, 9th हार्मोनिक्स, ये देखो बी का 3 आया, 9th हार्मोनिक्स, ये देखो बी का 3 9th हार्मोनिक्स। यहां पर आ जाओ, यहां पर 2 हाफ लूप्स 2 हाफ लूप्स 2 हाफ लूप और 1 हाफ लूप, तो देखो कितना आ रहा है, ये 7th हार्मोनिक, यानी कि सी का 4 आ रहा है, ये देखो सी का 4, ठीक है। आगे देखो यहां पर 2 हाफ लूप और 1 हाफ लूप, दैट इज 3rd हार्मोनिक, ये देखो ये डी का 1, दिस इज डी का 1, तो आपका ऑप्शन सी सही लग रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे हो तो काफी डिफिकल्ट लगता है, हाँ सर कुछ बच्चे बोलेंगे 2 हाफ लूप कैसे, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, ये आधा हाफ लूप, आधा प्लस आधा 2 हाफ लूप, समझ आ रहा है। सो ये वाला कंटेंट दिमाग लगाओ, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वाला तो क्वेश्चन आपने सॉल्व तो कर लिया, ये वाला क्वेश्चन आपने तो सॉल्व कर लिया। अभी और एक क्वेश्चन आगे है जो कि नीट में पूछा था, 2016 में हो सकता है, 17 में हो सकता है, देखिए क्या है ये, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझ लो बेटा, काफी मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड, एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, क्या बात है सर, रेजोनेट्स विद अ ट्विनिंग फोर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। ये स्मॉलेस्ट लेंथ क्या है, क्लोज एट वन एंड। यहां पर जो मैंने आपके साथ जो बात की थी, मैंने याद करने के लिए क्या बोला था, याद करने के लिए क्या बोला था, ये देखो, सो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 स्मॉलेस्ट, L इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाय 4 स्मॉलेस्ट। समझ आ रहा है, समझ लो इस बात को, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, दिस इज L इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा बाय 4 स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहां पर लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, सो 50 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, 50 इंटू 4, सो लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 200 सेंटीमीटर। क्या बात है,
अब आगे यहां तक तो क्लियर हो चुका है। एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड, ओपन एट अदर एंड, रेजोनेट्स विथ ट्यूनिंग फोर्क व्हेन स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम इज, स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, because this is fundamental. The next largest length of the column, अभी largest length of the column मतलब second length जो कि आपने यहां पर देखा था। सो L इज इक्वल टू, ये देखो L इज इक्वल टू कितना था, दिस इज 3 लैम्डा बाय 4। ये पहला, उसका नेक्स्ट 3 लैम्डा बाय 4, फिर उसका नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 4। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो ये आपको L निकालना है, ठीक है। सो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सो 3 इंटू व्हाट इज लैम्डा, बोलो लैम्डा कितना है बेटा, ये 200 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो लैम्डा L इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, L इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 100 बाई 250, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये 3 इंटू वॉट, ये 50, राइट। सो L इज इक्वल टू आएगा 150 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू है बेटा 150 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, समझना चाहिए बेटा। फिजिक्स बहुत आसान है। आप थ्योरेटिकल पॉइंट अगर रटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। थ्योरेटिकल अप्रोच आपको समझ के लेना है, उसको प्रॉपर डिजाइन कर, मेमोरी टेक्निक बनानी है, और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, यहां पर पीछे आ जाओ। यस सर, ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपने ये पॉइंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लूप्स बराबर है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ, ओवरटोन क्या होते हैं, हार्मोनिक्स क्या होते हैं। सो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहां पर बनाए ये जो नेक्स्ट जो यहां पर था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर रटनी है, वो F इज इक्वल टू आएगा, दिस इज V बाय 4L, दिस इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स क्या है बोलो, मैंने कहा Fk इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 2k प्लस 1 इंटू V बाय 4L, 2k प्लस 1 इंटू V बाय 4L। बेटा ये क्या है, दीज आर आपके हार्मोनिक्स। ये क्या है बोलो, हार्मोनिक्स। ओवरटोन जो है, ओवरटोन, दिस इज ओवरटोन, समझ आ रहा है, इसके मतलब क्या है, ओवरटोन। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर हार्मोनिक्स का रेशियो अगर लेंगे हम लोग हार्मोनिक्स, तो 1:3:5:7:, सो दिस इज रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स, समझ आ रहा है, दिस इज रेशियो फॉर हार्मोनिक्स। और दूसरी सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये सिर्फ अगर हम लोग ओवरटोन की बात करेंगे तो ओवरटोन कहां से स्टार्ट होगा बेटा, ये 3:5:7, ओवरटोन 3:5:7, क्योंकि फंडामेंटल में नहीं आएगा, ठीक है। ओवरटोन देखो, ये देखो कहां पर है ओवरटोन, 3:5:7। सो दिस इज अ रेशियो ऑफ ओवरटोन, दिस इज रेशियो ऑफ ओवरटोन। सो इतनी सारी चीजें आपको समझ में लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर, जिसका नाम है, यहां पर लो, जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स ऑन ओपन ऑर्गन पाइप। अभी स्टैंडिंग वेव्स ओपन ऑर्गन पाइप मैंने अभी भी आपको यहां पर बोला था कि बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये क्या है, ये है प्रेशर वेव, जो कि अब हमारे कुछ काम की नहीं है, हम लोग बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेव देखो, अगर आप लोग कुछ चीजें, दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, ये क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब यहां पर फ्री एंड, मतलब क्या होगा बॉस, एंटी नोड। यहां पर बोलो क्या है, फ्री एंड, मतलब क्या है, एंटी नोड। अब बीच में तो नोड होना चाहिए, तो ये रहा आपका पहला बेसिक, ये रहा आपका पहला बेसिक फंडामेंटल नोड, ये रहा। अब यहां पर क्या करना है, 2 हाफ लूप बनने जा रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। यहां पर ये रहेगा आपका लैम्डा बाय 4, ये रहेगा आपका लैम्डा बाय 4, तो फाइनली यहां पर L इज इक्वल टू आएगा लैम्डा बाय 2। पिछली बार क्या था, सिर्फ बेसिक लेंथ कितनी थी, लैम्डा बाय 4, इस बार लेंथ कितनी है, लैम्डा बाय 2। दोनों को हाफ को हमें एक लूप बनाना है, यहां पर हम लोग लेंगे 1 लूप, सो दिस इज 1 लूप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हाफ लूप और यहां पर 1 लूप, ठीक है। तो यहां पर अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन्स क्या है, वो हम लोग डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये देखो यहां पर ये सबका जो लेंथ रहता है, सबका लेंथ रहेगा सेम, राइट, सबका लेंथ क्या रहेगा बोलो, सेम। इन दोनों का हाफ प्लस हाफ यहां पर बनता है फुल, दैट इज लैम्डा बाय 2। ये क्या है बोलो, लैम्डा बाय 2। इधर ध्यान दो, ये पहला जो बन गया, तो L इज इक्वल टू क्या बना बॉस, लैम्डा बाय 2।
कॉमा दूसरा सेकेंड यल इज इक्वल टू, बेटा ये है लैम्डा बाई टू, इन दोनों का आएगा लैम्डा बाई टू, यानी कि बोलो कितना आएगा ये 2 लैम्डा बाई टू। फाइनली ये देखो ये कितना है लैम्डा बाई टू, ये कितना है लैम्डा बाई टू, इन दोनों का दैट इज लैम्डा बाई टू, इन दोनों का लैम्डा बाई टू। हेलो समझ लो, इन दोनों का क्या आ रहा है लैम्डा बाई टू। ठीक है, तो लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, तो यहां पर जो लेंथ इज इक्वल टू आ रहा है 3 लैम्डा बाई टू। लेंथ कितना आ रहा है 3 लैम्डा बाई टू। सिमिलरली लेंथ इज इक्वल टू आएगा आपका 4 लैम्डा बाई टू। लेंथ कितना आ रहा है 4 लैम्डा बाई टू। अब इनकी हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसीज। देखिए यहां पर देखो, अगर ये लैम्डा इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है ये 12, यहां पर ये लैम्डा इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है ये 1 मिनट, यहां पर देखो ये लैम्डा इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है बेसिक 12। अब यहां पर हम लोग एक बेसिक इक्वेशंस लेके आएंगे। सर कौन सा, यहां पर ध्यान दो, तो L इज इक्वल टू क्या है n लैम्डा बाई 2, तो आपका जो लैम्डा है वो कितना आएगा बॉस 2L बाई n। ठीक है, यहां पर आप कितने भी लूप्स लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। काफी मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा बेटा सॉल्व करते समय, मजा आएगा, रिलैक्स डोंट वरी। यहां पर इस ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ ओपन है, तो यहां पर एक लूप, दोनों लूप का मिला के एक लूप बनता है। ठीक है, ओके, तो बेसिक फंडा क्या है, ये V इज इक्वल टू आएगा F इंटू लेमडा, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा V डिवाइडेड बाय लेमडा। यस सर, अब ध्यान से देखो ये ओवरटोन हार्मोनिक्स का झमेला देखो बच्चों। F इज इक्वल टू क्या आएगा, F इज इक्वल टू V बाय 2L, F इज इक्वल टू क्या है V बाय 2L। अब यहां पर ये समझो, अब F इज इक्वल टू क्या है, कितनी बार, ये देखो ये कितनी बार, ये V बाय ये 2V बाय 2L आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा F इज इक्वल टू क्या आएगा 3V बाय 2L आएगा, यहां पर F इज इक्वल टू क्या आएगा 4V बाय 2L आएगा। ठीक है, अब इसको ओवरटोन में कैसे बदलेंगे, हार्मोनिक्स में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखो। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका, तो F इज इक्वल टू देखो ये V बाई 2L फंडामेंटल, और एक बार V बाई 2L, राइट। यहां पर देखो ये देखो V बाई 2L फंडामेंटल, फिर V बाई 2L, फिर V बाई 2L। वाओ, ओके, यहां पर देखो ये जो फिफ्थ देखो F इज इक्वल टू क्या है ये V बाई 2L प्लस यहां पर देखो ये V बाई 2L प्लस V बाई 2L, वाओ, प्लस ये क्या है V बाई 2L। अब ध्यान से देखो फंडामेंटल बेटा, फंडामेंटल कितना है बेटा, फंडामेंटल V बाई 2L, इस V बाई 2L में और एक V बाई 2L, इस V बाई 2L में 2 V बाई 2L, इस V बाई 2L में 3 V बाई 2L, एक V बाई 2L कॉन्स्टेंटली ऐड होते जा रहा है, एक्स्ट्रा एक्सेस, और इसी को हम लोग बोलेंगे ओवरटोन। तो अब यहां पर समझ में आया कि ये फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 2V बाई 2L। यस, सेकेंड ओवरटोन यहां लगा दो, सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू 3 बाई 2L, यहां पर लगा दो। थर्ड ओवरटोन यहां पर लगा दो, थर्ड ओवरटोन दैट इज 4V बाई 2L, 1 2 3, तीसरा पार्ट सेम कांस्टेंट वैल्यू ऐड होते जा रही है, तो ये आपके बनेंगे ओवरटोन्स। दिस इज ओवरटोन ओवरटोन ओवरटोन, और ये रहेंगे हार्मोनिक्स। ये देखो, अरे कहां गए हार्मोनिक्स, ये देखो। सो दीज आर दी हार्मोनिक्स, दीज आर दी हार्मोनिक्स, दीज आर दी हार्मोनिक्स। तो इन जनरल यहां पर आपको जो फॉर्मूला बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, सो दिस इज एफ के इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज के इन ब्रैकेट, अरे सॉरी, ठीक है एक मिनट, ये देखो यहां पर बनेगा दिस इज k प्लस 1 इंटू V बाई 4L, k प्लस 1 इंटू V बाई 4L। अब ये k प्लस 1 क्या है, हार्मोनिक्स, और एफ के क्या है, व्हाट इज एफ के, एफ के मतलब आपका रहेगा ओवरटोन। अब यहां पर कितने, यहां पर ध्यान दो कितने लूप्स, देयर आर 2 लूप्स। ये देखो यहां पर एक लूप बन जाएगा, समझ लो इस बात को। यहां पर देखो यहां पर एक, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, तो यहां पर एक लूप बना। सेकेंड हार्मोनिक, यहां पर 2 लूप बन गए, ये देखो हाफ हाफ फुल, फुल प्लस फुल 2 लूप्स, यहां पर बन गए 3 लूप्स, 1 2, और ये देखो इन दोनों का एक 3 लूप्स। जितने हार्मोनिक्स उतने लूप्स, बन गया फॉर्मूला। यस, जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स इज इक्वल टू, ये पहला किरदार याद करना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ सिंगल लूप, नंबर ऑफ सिंगल लूप। यस, एक लूप,
नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स, हाफ लूप्स नहीं है, नंबर ऑफ लूप्स, दैट्स ऑल, हो गया। अब इनका जो आप देख रहे हैं ओवरटर्न का रेशो, अच्छा हार्मोनिक का रेशो देखो, हार्मोनिक, हार्मोनिक का रेशो देखो क्या है, देखिए 1:2 आएगा हार्मोनिक, ये देखो 1:2, 2:3, 3:4, 1:2, 2:3, 3:4, डॉट डॉट डॉट। ओवरटोन का रेशो, ओवरटोन का रेशो, दैट इज कहां से स्टार्ट हो रहा है ओवरटोन, आ जाओ कहां से स्टार्ट हो रहा है ओवरटोन, ये 2:3, 3:4, ये देखो बेटा 2:3, 3:4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चलता जाएगा। सो दिस इज बेसिक। अब यहां पर आएंगे, अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज, अच्छा ओपन एट बोथ एंड, सो ये आएगा F इज इक्वल टू V/2L, राइट। हार्मोनिक्स कहां से आएंगे बेटा, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स आएंगे K+1 और ओवरटोन आएगा K, सो फॉर्मूला क्या आएगा, Fk इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज K+1 इंटू V/2L, वाओ। तो K इज इक्वल टू 0 आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर K इज इक्वल टू 1 आप स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज बेसिक फंडेज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, इन सारे कैरेक्टर्स को कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देखो। यस, वाव, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंटरेस्ट है। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, डायरेक्ट फॉर्मूला V/4L, मतलब ए का सेकेंड, ए का सेकेंड यहां पर है, तो डायरेक्ट आप यहां तक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए का सेकेंड सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, दिस ऑप्शन सी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये देखो n इज इक्वल टू V/2L, क्या बात है, n इज इक्वल टू V/2L, क्या बात है। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड मतलब 3, ये देखो आप लोग 3V by third harmonics, that is 3V/4L. Frequency of first overtone in open organ pipe, frequency of first overtone of open organ pipe, ओपन ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन है, यहां पर कुछ मिस्टेक्स है, यहां पर लगा दो 2 आएगा, सो 2V/L, समझ आ रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आ जाओ, यहां पर मैं और एक बात बताना चाहता हूं, मान के चलो आपके पास एक, मान आपके पास एक ये आपके पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ध्यान से देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, आपके पास ये ओपन ऑर्गन पाइप है, यस सर, और इसकी जो फंडामेंटल, इसका जो लेंथ है, मान के चलो इसका लेंथ L है, बराबर, इसका लेंथ L है, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा, ये देखो दिस इज साउंड वेव, ये देखो दिस इज साउंड वेव, क्या बात है सर, इंटरेस्ट। अगर इसको हम लोग किसी वाटर में डुबाएंगे, मान के चलो इसको हम लोग वाटर में हमने डुबाया, ये देखो, और वो भी हाफ लेंथ तक, ये देखो वो भी हाफ लेंथ तक, ठीक है, तो यहां पर क्लोज, ये यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करें, ध्यान से दो, ये देखो कहां गया, अच्छा ध्यान से देखो, मजा आएगा, काफी मजा आएगा, ये देखो a cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency nu, open at both end, yes sir, राइट। और यहां पर जो वेव बनने जा रहा है, ये वेव ऐसा बनेगा, ये देखो स्टेशनरी वेव लाइक दिस, ये इसका लेंथ L है, बराबर, तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आएगा V/2L, क्या बात है, वेरी गुड। आगे, द ट्यूब इज डीप इन वर्टिकल इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड द वाटर, कभी कभी हाफ बोलेगा, कभी कभी 3/4 बोलेगा, चॉइस आपकी चॉइस है। तो यहां पर और इसको हम लोग थोड़ा आगे लेके जाएंगे, मान के चलो ये आपका वाटर के अंदर आपने डुबाया, ये देखो ये आपका पूरा वाटर है, हाफ लेंथ आपने डुबाया, तो यहां पर रहेगा हाफ लेंथ L/2 और यहां पर बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये क्या, इसकी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर का नाम है पाइप क्लोज एट वन एंड, यहां पर रहेगा ओपन ऑर्गन पाइप और यहां पर रहेगा क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू बन जाएगी V/, अब लेंथ कितना है, L नहीं है, लेंथ कितना है, L/2, समझ आया। तो अब आप देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सो F इज इक्वल टू आएगा V/, ये 2 1 2 2 2 2, बोलो कितना आ रहा है, ये 2L। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F इज इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हो दिस ओपन ऑर्गन पाइप का, यही आपको मिल गया F, ठीक है, यानी कि आपको जो मिला है दिस इज सेम मिला है, सेम।
तो ये रहा सवाल, राइट। कॉन्सेप्ट वही है और सवाल यहां पर है। रिलैक्स, समझ लो, प्रैक्टिस करो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, यस ओ अच्छा, एंड करेक्शन तो बाद में देखेंगे, ठीक है। यस, ये 2017 का सवाल यहां पर आप नीट में देखने जा रहे हो। इस क्वेश्चन में देखो, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ द ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। दो हार्मोनिक्स, एक आ रहा है 220 हर्ट्ज एंड दूसरा आ रहा है 260 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम? दो हार्मोनिक्स, ओवरटोन हार्मोनिक बात करते हैं। पहला जो बेसिक है वो है, मान के चलो F1 फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू क्या होता है 3V/4L। वो एक्चुअली वैल्यू कितनी है, मान के चलो 220 हर्ट्ज। यस, और इसका नियरेस्ट क्या होता है F2। F2 कितना हुआ बेटा 5V/4L, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है 260 हर्ट्ज। आपको क्या निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, नियरेस्ट बोले तो, सो F2 minus F1, this F2 minus F1 is equal to 5V/4L minus 3V/4L। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुटअप करो, काफी मजा आएगा। वैल्यू पुटअप करो, देखो F2 की वैल्यू कितनी है 260 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 220 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है 2 इंटू वॉट V/4L। यस सर, अब ये 260 माइनस 220 की जो वैल्यू है इसका आएगा रिजल्ट 40। सो 40 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लाई क्लोज एट वन एंड, 2017 का सवाल है। ये रहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F। अब ये 2 जब नीचे जाएगा सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप यहां पर लिखला है बेटा 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज F इज इक्वल टू आ रहा है 20 हर्ट्ज। ये देखो आपका आंसर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, बेसिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है 20 हर्ट्ज। 2017 का ये नीट के PYQs है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कौन सा भी क्वेश्चन आपका लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज आप पीछे और कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है हमारा, कुछ भी क्वेश्चन पेंडिंग। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, देखो काफी इंटरेस्ट आ रहा है आपको सॉल्व करने में। ये देखो, ये है पहला पॉइंट। अच्छा, NP, द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ, पहली फ्रीक्वेंसी ये पाइप क्लोज एट वन एंड, यानी कि F इज इक्वल टू आएगा, दिस इज FP। अच्छा, आप NP चाहते हो, आपने फ्रीक्वेंसी को N बोला है, चलिए NP, सो NP बोलो कितना है बेटा F बाय, हेलो देखिए ये V/4L, दिस इज V/4L। आगे, अब यहां पर ध्यान दो, ये पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड बोले तो ये कितना है, दिस इज λ/2 बराबर है कि नहीं। तो कितने बन गए, कितने ओवरटोन, यहां पर कितने लूप्स बन गए, लूप्स बन गए बेटा 2 लूप्स बन गए, मतलब फर्स्ट ओवरटोन यानी कि NQ, 2 लूप्स बन गए, दिस इज 2V/2L, 2V/2L, 2 लूप्स बन गए। यहां पर देखो सिर्फ एक लूप बनने जा रहा है, यानी कि फंडामेंटल है वो है NR, दैट इज V/2L, दैट इज V/2L। वाव, ये पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप क्लोज एट वन एंड, तो यहां पर ध्यान दो NS इज इक्वल टू, यहां पर बोलो दिस इज λ/4, दिस इज 3λ/4, 3λ/4 मतलब 3V/4L, 3V/4L। अब इसमें जो चीजें हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या कॉमन है। ये देखो, ये सबके लिए हम लोग 2 बनाएंगे। ये देखो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, ये आ रहा है V/4L, यस सर। ये आ रहा है 4V/4L, यस। ये आ रहा है 2V/4L, यस। ये आ रहा है 3V/4L, ओके। इसमें तो 4L कॉमन है, तो ये 4L, ये 4V/4L, ये V/4L कॉमन। इनका जो रेशियो है देखो क्या आ रहा है 1:4:2, 2:3, 1:4:2, 2:3, 1:4:2:3। देखो इसमें से अगर आप और कुछ इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे होगा, ध्यान से देखो और सॉल्व करो, ठीक है। तो ये रहा सवाल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहां तक, सो दैट इज गोइंग टू बी द ओवरटोन। और एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, देखो क्या पेंडिंग है क्वेश्चन, देखो द थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप is unison with fourth harmonic of open organ pipe
देखो क्लोज ऑर्गन को और ओपन ऑर्गन इन्होंने मिक्स करके दे दिया है। अब मिक्स कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। थर्ड ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन मतलब कितना होता है, आपका जो फॉर्मूला क्या है बोलो, एफ के इज इक्वल टू क्या है, 2k + 1 डिवाइडेड बाय v एंड 4l। अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड ओवरटोन की, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो आएगा 7v/4l। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ क्लोज ऑर्गन पाइप। इज इक्वल टू मतलब सेम है, फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, फोर्थ हार्मोनिक बोलेंगे तो यहां पर आएगा 4 × v/2l और वो है ओपन ऑर्गन पाइप। दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो करो कैलकुलेट बेटा, ये तो v गेट कैंसल आउट, यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4, राइट। देखो क्या क्या बचा है, देखो क्या बचा है, 7/4LC इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय येलो। आपको येलो बाय एलसी या फिर एलसी बाय येलो निकालना है तो एक काम करो, तो इन दोनों को येलो इधर लेके आओ, ठीक है। देखो क्या आ जा रहा है, 7YELO इज इक्वल टू व्हाट, 8LC। तो येलो बाय एलसी इज इक्वल टू आएगा दिस इज 8/7, या फिर एलसी बाय येलो कितना आएगा, दिस इज 7/8। ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ओवरटोन मालूम है, अगर आपको हार्मोनिक्स मालूम है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहेगा एंड करेक्शन। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें समझ के लेना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, जैसे कि ध्यान से देखो, हो गया सॉल्व एंड करेक्शन। अब यहां पर नीचे तो आपका वाटर है, ये अगर वाटर है तो इसका लेंथ L1 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप इसको और बेहतर सॉल्व करने से यहां पर भी देखो, अगर आपका जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसकी, पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो यहां पर देखो आपका जो F इज इक्वल टू है वो आएगा v/4l, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आएगा दिस इज v/4 इन ब्रैकेट। अब ये जो आपका यल है, ये जो आपका यल है वो क्या करेगा, यहां पर देखो एंटी नोड, प्रैक्टिकली एंटी नोड जो ओपन एंड थोड़ा बाहर आता है, इसको बोलेंगे हम लोग एंड करेक्शन। मतलब ये वाला यल डैश इज इक्वल टू, अब उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल यल बोलेंगे, ठीक है। सो कैपिटल स्मॉल यल प्लस ई बोल कितना, नीचे का ई और ऊपर का ई, दैट इज टोटल लेंथ, इसको बोलेंगे कैपिटल यल। वो आएगा L इज इक्वल टू आएगा स्मॉल L प्लस 2E, या फिर L आएगा L प्लस ये 2 इंटू, हेलो दिस इज 2 इंटू, बेटा जो E की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो है 0.3, यहाँ पर आएगा दिस इज 0.3, या फिर L इज इक्वल टू L प्लस 0.6D। समझ आ रहा है। सो D इज फॉर डायमीटर, ठीक है ना। अब ये वाले यहां पुट करेंगे तो मजा आएगा, 4L, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 इन ब्रैकेट L प्लस 0.6D, इसी को बोलेंगे हम लोग एंड करेक्शन, ठीक है। यहां पर भी क्या आएगा, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू आएगा 4 इन ब्रैकेट दिस कैपिटल L, अच्छा स्मॉल L प्लस ना, ठीक है, यस स्मॉल L प्लस E आएगा। E मतलब क्या होता है, 0.3, ये होता है एंड करेक्शन कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर और एक बेहतर चीज है, यहां पर समझ लो, फिर हम लोग सॉल्व कर, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस कैरेक्टर को कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताऊंगा। रिलैक्स, बोर लग रहा है आप लोगों को, सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है, काफी अच्छा है, ध्यान दो बेटा। देखो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, दिस इज अ हाफ लूप, और इस हाफ लूप का लेंथ जो कितना आ रहा है, L1 प्लस E। हाफ लूप का जो लेंथ होता है वो होता है λ/4, बेटा आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और यहाँ पर ये जो पूरा L2 है और यहां से यहां तक ये क्या रहा, E बराबर है। सो L2 प्लस E इज इक्वल टू, अच्छा ये है λ/4, ये है λ/4 और ये है λ/4। सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि एक एंड क्लोज है दूसरा एंड खुला है, तो यहां पर कितना आएगा बोलो, दिस इज 3 λ/4, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट हम लोग सेकंड में पुट करेंगे, देखो आ गया सॉल्व। तो फर्स्ट हम लोग पुट, ये देखो पुट फर्स्ट इन सेकंड, देखो क्या आ रहा है, ये L2 प्लस E, ये 3 इंटू ये λ/4 की जगह पर, ये λ/4 की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि L1 प्लस E, आपको तो E निकालना है। सो दिस इज L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेगा 3L1 प्लस 3E,
ओके सर, अब इधर आएगा ये L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 3E माइनस E। ध्यान से देखो, L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E। तेरे को एंड करेक्शन निकालना है, तो एंड करेक्शन होगा तेरा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखो, L2 क्या है आपका लार्जेस्ट लेंथ, L1 क्या है स्मॉलेस्ट लेंथ। L2 क्या है लार्जेस्ट लेंथ, L1 क्या है स्मॉलेस्ट लेंथ विथ एंड करेक्शन। तो इस क्वेश्चन, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये रहा आपका किरदार। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे, आइए यहां पर देखो। जेईई मेन 2018 में ये शानदार सवाल आया था, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। द एंड करेक्शन ऑफ द रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। यस सर, देखो, इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेटिंग विथ ट्यूनिंग फोर्क, शॉर्टेस्ट लेंथ, आ जाओ यहां पर, ये आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ L1 है और ये लॉन्गेस्ट लेंथ L2 है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ बोले तो L1 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। वाह, आपको क्या करना है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ये लेंथ पहला जो है L1, दूसरा है L2, तो एक्चुअली आपको L2 की वैल्यू निकालनी है। क्या बात है, तो आपके पास फॉर्मूला तो अभी भी देखा है आपने। सो E इज इक्वल टू फॉर्मूला L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। सो E की वैल्यू कितनी है 1, वैल्यू निकालनी है L2 की, माइनस 3 इंटू L1 कितना है बोलो 10 डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा 2, L2 निकालना है, ये 2 आएगा इधर। सो 2 इज इक्वल टू आएगा L2 माइनस 30, ये आएगा इधर। सो L2 इज इक्वल टू व्हाट 2 प्लस 30 एंड फाइनली दिस L2 इज इक्वल टू आएगा 32 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए बच्चों, हम लोग अगर थ्योरेटिकल पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके सवाल सॉल्व नहीं होंगे, आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, राइट। ये है एक्चुअली आपका, अरे अभी तो आपने सॉल्व किया था ना, ये आपका मेंस का 2018 का क्वेश्चन है। आपके पास अगर लॉजिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके साथ साथ ओवरटोन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, किसी को हम लोग ओवरटोन कहेंगे, किसी को हम लोग हार्मोनिक्स करेंगे, अगर आपको तुरंत अगर समझ में आएगा तो बस दैट्स ऑल। तो हम लोग, ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोस में, बाय बाय।